अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआती रुझान ही है मिस्टर भदौरिया, लेकिन 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी का आगे चलना वाकई एक बहुत बड़ा संकेत है और अच्छे संकेत अखिलेश यादव और आप सभी के लिए लाता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। अंजना जी, ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर में जिस तरह से इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में अभी तो ये रुझान है। अभी आगे देखेंगे तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, काउंटिंग बढ़ती जाएगी, दूसरी जगह 200 वोट 300 वोट से आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर में अपने आप पीछे हो जाएगी और आप अयोध्या जैसी जगह पे भारी वोटों से पीछे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। जनता के साथ जो लोग धोखा करते हैं, जनता ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देती है। उत्तर प्रदेश जहां पे भारतीय जनता पार्टी दम भरा करती थी कि हमने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, लेकिन जनता ने उनको बताया कि आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश के अंदर में जाति और धर्म की राजनीति की है, आपने विकास। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हो गए हैं। फिलहाल आपको बताते चले 540 का आंकड़ा अब तक रुझानों का सामने आया है। 291 पर एनडीए आगे हो चुका है, बीजेपी 243 पर, इंडिया गठबंधन लेकिन पीछा करता हुआ 218 के साथ। कांग्रेस पार्टी 98 सीटों पर यानी कि सेंचुरी के बिल्कुल करीब 99 सीटों के साथ जाकर खड़ी हो गई है। लेकिन कमाल का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आ रहा है। 34 सीटों पर वो अपनी बढ़त बनाए हुए। कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहां से सुब्रत पाठक पिछली बार बीजेपी की सीट वो जीते थे, लेकिन इस बार कन्नौज से आगे हो गए हैं। और फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त ये है, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे हो गए हैं। वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी, जिसके मार्जिन को बढ़ाने की बात बार बार बीजेपी की ओर से की जाती है, और यहाँ पर 541 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 289 पर एनडीए, 221 पर इंडिया गठबंधन। लेकिन अगर तमाम दलों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर 52 से 99 पर मौजूदा वक्त में जाकर खड़ी हो गई है। और सबसे ज्यादा अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए 5 सीटें पिछली बार उसको हासिल हुई थी, लेकिन इस बार आप देखिए किस तरह से 34 सीटों पर अपनी बढ़त समाजवादी पार्टी ने बनाकर रखी हुई है। ये यकीनन साइकिल के लिए कमाल की बात हो सकती है। राहुल गांधी ने जाकर उत्तर प्रदेश में कहा था कि हाथ ने मजबूती से साइकिल को थामकर रखा हुआ है, तो क्या ये उसी का असर है? अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सेंचुरी से आगे निकल गई है 101 सीटों के साथ, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन 220 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि एनडीए 291 पर। अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए, अब कमाल का प्रदर्शन है 33 सीटों पर, बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के? मौके पे कनेक्शन टूट रहा है। हाँ, अब लेकिन कम से कम आज की डेट में वो ये नहीं कहेंगे कि आपने जानबूझ के हमारी आवाज को खराब कर दिया है। अभी नहीं बोलना चाहिए उनको। आपको आशुतोष जी कुछ सुझाव दे रहे हैं, कह रहे अभी नहीं बोलना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं अगर इतनी सीटों पर आगे चल रहा है। हालांकि अभी सिर्फ 2 राउंड हुए हैं, 3 राउंड हुए हैं, और 2 राउंड 3 राउंड की चर्चा हुई है। जुड़े क्या अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ? उनका आज देखिए, आज वो शिकायत भी नहीं करेंगे, जैसा कह ही रही थी चित्रा। मैंने हाँ शशि जी इसके वो है, गवाह है। हाँ। हमने देखा है हरीश रावत को उत्तराखंड में हार मानते हुए। हाँ। और स्टूडियो में बैठे हुए कमलनाथ ने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हाँ। और थोड़ी देर बाद कांग्रेस में सरकार जीत गई। लाइव है, माइक हटा लीजिए, अब माइक पर हाथ रखने की उनको आदत हो गई है। चलिए जल्दी से एक बार चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। 290 सीटों पर छोटा सा कमेंट सिर्फ 2 लाइन का, तेजी से। ये कह रहे थे कि पिछले 3 महीने से संगीत जी, आप समझ रहे हैं, मुझे कलवा से लेकर के क्या क्या बोला जाता था बीजेपी से, देख रहे हैं अभी टैली आपकी। तो मैं इनको समझा रहा हूँ, अभी 2 राउंड है, चिंता मत करो। देखिए आप हम लोग इस तरह की बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग नहीं करते हैं यहाँ पर, तो मैं अपने आप को एकदम दूर कर रही हूँ आपके कमेंट से। हम नहीं चाहते इस तरह की कोई भी बात हो। 241 सीटों पर लेकिन आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। वहीं 103 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी बार बार कह रही थी कि इस बार भी डबल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल सेंचुरी पार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 289 सीट्स पर फिलहाल एनडीए बहुमत की तरफ मतलब पार कर चुका है, 272 का आंकड़ा। वहीं इंडिया गठबंधन 222 पर पहुंचा है। तो ये एक तरफा चुनाव अभी शुरुआती राउंड्स के हिसाब से नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन जबरदस्त चुनाव लड़ता हुआ, टफ फाइट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी जबरदस्त बढ़त के साथ, चंद्रबाबू नायडू अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं शुरुआती रुझानों के मुताबिक। वहीं जगन मोहन रेड्डी के लिए मुश्किल है। और अगर आप पहुंचिए ओडिशा में, तो बीजू पटनायक के लिए, उनके बेटे की नवीन पटनायक के लिए मुश्किल यहां पर दिखाई दे रही है।
और तलब बात है क्या? कि दोनों ही गठबंधन जो दावे थे फिलहाल उसको छूते हुए नहीं दिख रहे, दोनों ही गठबंधन। हाँ, दोनों ही गठबंधन। सवाल करना चाहूँ कि बीजेपी क्या बहुमत आंकड़ा छुएगी नहीं छुएगी? 241 पे है और लगातार 241 से 246, 249 तक जारी, आंकड़ा 272 का है। और अगर बीजेपी 272 तक नहीं पहुंचती है तो फिर पॉलिटिक्स क्या होगी? देखिए, पहली बात यह कि अभी मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए आपसे 1 घंटे की मोहलत और चाहूंगा, अभी मैं उनसे पलट के पूछती तो मुझे यही कहते कि थोड़ा सर के अभी शुरुआती रुझान है, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें बदलेगी। अभी 2-3 राउंड की बात हुई है, 21 राउंड तक, 22 राउंड तक क्या चीजें बदलेंगी शशि जी? क्या चीजें आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीजें सीटें बदलेंगी, 2-3 राउंड ही हुआ ना।